नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं बीएससी के 5th सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। जूलॉजी में हमने अगली वाली यानी इसके पहले वाले लेक्चर में पेपर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय का था। और ये पेपर नंबर सेकंड आपका है, जूलॉजी पेपर नंबर सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। 2025 और 26 सत्र में ये पेपर कराया गया है। ठीक है दोस्तों, और आप सबके लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। रामबाण प्रश्न पत्र ये आप सबके एग्ज़ाम के लिए होगा। जिनका अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है और इसमें जो प्रश्न बताऊँगा उनको नोट डाउन करके अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका 75 मार्क्स में से 60 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है दोस्तों, तो जूलॉजी का पेपर टाइटल, सेकंड पेपर ये है जूलॉजी में, तो सेकंड पेपर का पेपर टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये आपका पेपर टाइटल है। इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, आपके 2 घंटे के पेपर होंगे जैसा कि फर्स्ट पेपर कराया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर के ही रहेंगे और इसमें भी निर्देश यही दिया गया है, सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें 3 सेक्शन में पेपर आपका रहता है। और पेपर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ समझाया था। इसमें भी मैं आपको थोड़ा जो बेसिक चीज़ें बताते चलूँगा। आपका पेपर 3 सेक्शन में विभाजित होता है। सेक्शन ए यानी खंड आ। सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न होते हैं वो होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, यानी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, जो कि इसमें पूछा गया कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा, यानी कि एक जो प्रश्न होगा वो 5 अंक का रहेगा और 9 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए 45 नंबर का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में और कुछ विश्वविद्यालय में प्रश्न आते हैं 10 और 3 नंबर का प्रश्न होता है, यानी कि 30 नंबर का सेक्शन होता है, लेकिन प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट टाइम में यही आएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की। तो पहला प्रश्न जो आया हुआ है यहाँ पर वो है कि विषैले और गैर विषैले सांप में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आप लोग को जूलॉजी में जब पेपर नंबर सेकंड के बारे में बताया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हमने विषैले और गैर विषैले सांपों के नाम भी बताए थे। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा जो फेमस विषैला सांप है वो स्पेक्ट्रल कोबरा, जिसको नाग के नाम से आप जानते होंगे, रसल वाइपर है, और साइलेंट किलर के नाम से एक सांप जाना जाता है जो रात्रि में रात्रिचर उसका नाम भी है। तो ये सबसे ज़्यादा 3 सांप बहुत ज़्यादा फेमस हैं विषैले में। और नॉन पॉइजनस स्नेक जैसे कि धामन सांप आपने देखा होगा, वो नॉन पॉइजनस स्नेक में आ जाता है। और इसी में दोस्तों आपका आ जाता है अजगर। अजगर जो सांप है वो, इसका चीतल नाम भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ों में कहा जाता है, चीतल नाम उसका भी है। ठीक है, और इसमें आ जाता है एक है घोड़ा पछाड़ सांप। ठीक है, और इसका आसान तरीका क्या है कि कैसे हम अंतर कर पाएंगे कि जो कौन सा विषैला है कौन सा गैर विषैला। तो भैया यमन अंतर जानते हो कैसे कर पाओगे आप लोग? अंतर के लिए, जब पॉइजनस जो स्नेक होता है जब वो काटेगा तो उसके दंत के निशान होंगे और वहाँ पर क्या, वाइट कलर का वहाँ से सफ़ेद पानी आएगा और काला निशान पड़ेगा, ब्लड नहीं निकलेगा उतना। ठीक है, और जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं वो काटेंगे तो उनके दांत के निशान आपको 2 नहीं दिखाई देंगे। उनके दांत के जो निशान होते हैं जैसे कि आपको कोई जानवर काटता उस तरह से वो काटेंगे और ब्लड जो है भरपूर मात्रा में निकलेगा। ठीक है, ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी तरीका पहचानने का यह है कि कैसे हम पता करेंगे कि ये जहरीला है कौन सा जहरीला नहीं है। उसके लिए एक और तरीका, जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ पर आप नमक रगड़ेंगे। नमक जितना रगड़ेंगे और थोड़ा सा काट जैसे कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद वहाँ पर नमक रगड़ेंगे और उससे पूछेंगे जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है कि आपको क्या जलन महसूस हो रही है। अगर उसको जलन नहीं महसूस हो रही है यानी कि वो जो है पॉइजनस स्नेक है, और जलन होगी तो वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। एक ये भी तरीका है। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आता है। ठीक है, और कभी कभी ये सेक्शन बी में आता है। सेक्शन बी में आएगा तो 200 शब्द लिखने होंगे। ठीक है, और 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेड है भाई, मैंने अपने मॉडल पेपर में भी इस प्रश्न को मेंशन कर रखा है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में दंत विन्यास क्या है, डिफिनेशंस इन मैमल्स। यार देखिए ये क्वेश्चन से भी रिपीटेड है, बी नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये सेक्शन नंबर आपके ए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको मिल चुके होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि है
पाचन तंत्र का रेखांकन उनकी सहयोगी ग्रंथियों के साथ डाईग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विथ एक्रोसेसी ऑफ ग्लैंड। ये क्वेश्चन पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, केवल इतना आप ध्यान रखेंगे, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी नंबर, और है रिसेप्टर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रिसेप्टर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है एफ, और इसमें पूछा गया है कि जबड़े के निलंबन का आरेख, डायग्राम ऑफ जॉ सस्पेंसोरियम, जिसमें है जबड़े का निलंबन। ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट नहीं हुआ है, इसको आप लोग ड्रॉप कर लीजिएगा, यानी छोड़ दीजिएगा, उसको तैयार मत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेफ्लोकार्डेटा की सामान्य विशेषता, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ्लोकार्डेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 सत्र में, तो इस बार भी रिपीट हो चुका है 25 में, यानी कानपुर विश्वविद्यालय ने पूछा है, ये प्रश्न पत्र उसी का है, तो आप लोग इसको भी इम्पोर्टेंट की तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेट्रोग्रेसेसिव मेटाफॉर्सेसिस। ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनर रिपीट करेगा, और पिछले सत्र में मैं बताऊं आपको 2023 से लेकर के 2025 और 26 तक लगातार ये प्रश्न आए हैं, इसलिए ये सेक्शन नंबर बी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई नंबर प्रश्न है इसमें, जिसमें पूछा गया था कि किसी स्तनधारी में किन्हीं 5 कपालीय तंत्रिकाओं की सूची बनाइए, लिस्ट ऑफ एनी 5 कैनिमल नर्व्स इन ए मैमल्स। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। स्तनधारियों में किन्हीं 5 कपालीय तंत्रिकाओं की सूची, ये सेक्शन नंबर बी में भी पूछा जाता रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर बी के प्रश्न की, और सेक्शन नंबर बी में आपके जो प्रश्न होते हैं वो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग है, लेकिन आप सब में आपको क्या मिलेगा, सेक्शन नंबर बी में मिलेगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन ईच कैरीज 15 मार्क्स। एक क्वेश्चन आएगा 15 नंबर के लिए आएगा, और आप सबकी यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन से 3, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 4 ऐसे आते हैं, तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन हैं, और इन्हीं चारों में से कोई 2 क्वेश्चन मैं आपको फिक्स करा दूंगा पेपर के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि कार्डेटा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों का विवरण दीजिए, डिस्कस द मेजर थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन शॉर्ट वाले में आता है, तो इसको ये आप पहला मान लीजिए, कार्डेटा की उत्पत्ति, कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया सेक्शन नंबर बी का इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जो कि है हार्डमानिया की आदत, आवास, बाह्य आकारिकी का वर्णन कीजिए, डिस्कस द हैबिटेट एंड एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हार्डमानिया। 100% हार्डमानिया क्वेश्चन आएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा यहाँ पर रेड कलर से, और इसमें इंडिकेट करा दे रहा हूँ आपको BIP क्वेश्चन के नाम से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा, ये आपका हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पत्र का तीसरा है, लेकिन आप सबके लिए यानी जो फिक्स मैं करा रहा हूँ सेक्शन बी के लिए दूसरा क्वेश्चन है। 15 नंबर अगर आपको चाहिए भाई, तो हार्डमानिया की आदत, आवास, बाह्य आकारिकी का विवरण कीजिए, ये तैयार कर लीजिए। कितना तैयार करना, 200 शब्द, केवल और केवल 200 वर्ड्स आपको तैयार कर लेने। क्लियर इतनी चीज़ें, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यावरण क्या है, कशेरुकों में अध्यावरण और उनके व्युत्पन्नों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटीग्यूमेंट्स, डिस्कस द इंटीग्यूमेंट्स एंड डेरिवेटिव्स इन वर्टिब्रेट्स। तो ये क्वेश्चंस अध्यावरण, केवल आपको क्या तैयार करना है, अध्यावरण क्या है, इतना तैयार कर लीजिएगा। कितना तैयार करेंगे, 100 वर्ड्स, कितना 100 वर्ड्स आप तैयार कर लेंगे, पेपर में 100% मार्क्स आपको मिलेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 5वां, जो कि 100% आपके एग्जाम में सभी के यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा,
और 15 नंबर आपके यहीं पर फिक्स हो जाएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन आपका है जो मैंने आपको वेरी शॉर्ट सेक्शन से क्लियर कराया था। विषैले सांपों की काटने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। डिस्कस द बाइटिंग मैकेनिज्म इन पॉइजनस स्नेक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी में 2022 से लेकर के 2025 और 26 सत्र तक लगातार रिपीट हुआ है। गारंटी है हमारे कि 15 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा पेपर में, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए, हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन फिक्स करा दिए हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया है, जिनको पेपर केवल पास करना है और अच्छे नंबर से पास करना है, उनके लिए मैं बता दूं, जिसमें आपका पहला प्रश्न हो जाएगा विषैले सांपों के काटने की क्रियाविधि पर वर्णन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार कर लेना है वो केवल तैयार कर लेना है कि अध्यावरण क्या है, जो कि 10 नंबर का है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जो कि आपको तैयार कर लेना है हार्ड मनी है। ये इतना चीज़ आपको, ये 3 प्रश्न आपके तैयार होने ही चाहिए हर हाल में। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी जो कि आपके प्रश्न पत्र का लास्ट सेक्शन होता है, दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द सीमा 500 वर्ड की होती है, 500 शब्दों में उत्तर लिखना रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको करने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन आपके 100% नोट डाउन करा दूंगा जो पेपर में आपको मिल जाएंगे। ओके, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। सरीसृपों को उनके गण तक वर्गीकृत कीजिए और उनकी पहचान के लक्षण और प्रत्येक गण को उदाहरण भी दीजिए। ये क्वेश्चन देखेंगे। क्लासीफाई क्लास यहाँ पर है रेप्टेला अप टू ऑर्डर। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, रिपीटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एसिडिनियल और टेडपोल लार्वा पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राइट एडिटियल नोट इन एसिडियन टेडपोल लार्वा। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट की तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, रामबार मैं कहूँगा रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। और 100% जो आपके पेपर में पूछा जाने वाला है वो प्रवासन। प्रवासन क्या है? पक्षियों में प्रवासन को समझाइए। व्हाट इज मिग्रेशन? एक्सप्लेन द मिग्रेशन इन द बर्ड। दोस्तों, अगर आपको 15 नंबर चाहिए, फिक्सेबल क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है, वो आपका हो जाएगा कौन सा? मिग्रेशन। ये आपके पेपर में रिपीट होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है आपके पेपर के लिए। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, जिसमें है स्तनधारियों की हृदय की संरचना का कार्यकारी क्रियाविधि सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ मैमल्स विथ वर्किंग मैकेनिज्म। 100% दोस्तों रिपीट होने वाला ये प्रश्न है सेक्शन नंबर सी का। ठीक है, 15 नंबर के लिए प्रश्न आता है और गारंटी है इस बार पेपर में पूछा जाना, इसलिए आपको ट्रिपल स्टार से इसको इंडिकेट कर लेना है और रेड कलर से इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नाम से। तो आपको सेक्शन नंबर सी से 2 प्रश्न हल करने होते हैं, जिसमें आप तैयार कर लीजिएगा स्तनधारियों के हृदय की संरचना का कार्यकारी क्रियाविधि, एक ये हो गया, और दूसरा आप तैयार कर लीजिएगा मिग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से जो 100% तैयार करना है वो तैयार कर लीजिएगा आप सरीसृप क्या है उनके गण, सरीसृप के कार्य जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो तैयार कर लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों, मैंने आज आपको 2025 और 26 सत्र में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पूरा दिखा दिया है। रिपीटेड कौन थे उनको भी मैंने आपको बता दिया है रिपीटेड प्रश्न के तौर पर। तो आप सब लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। बॉटनी का जिनका पेपर है उनके लिए मैं कल की क्लास में बॉटनी का मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा विथ सॉल्यूशन, जो आपके पेपर में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीएससी के लास्ट ईयर तक और एमएससी अगर आप करेंगे तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास मिलती रहेंगी, हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।